नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे और पूरा डेडिकेशन से आप जो है अभी अपने टारगेट को फॉलो कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो है आपका टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। अभी तक हम जो है 3 टाइप इसमें डिस्कस मेनली कर चुके हैं और जो है आज ये टाइम एंड वर्क की लास्ट वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से अभी तक समझ में आ रहा होगा। हमने बहुत अच्छे से डिटेल से जो है टाइम एंड वर्क को फिनिश करते हुए चला है। एक सिंगल टाइप भी जो है आपको यहाँ से नहीं बचता है करने को। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस हट कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, क्वेश्चनों को लगाइए। उसके बाद अगर आपको डाउट आते हैं तो आप टैली कीजिए, मुझसे ग्रुप में भेजिए या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज करके डाउट अपने भेज सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपके साथ हम जो है हमेशा जुड़े हुए हैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हिमकुल क्लासेस पे और स्टार्ट करते हैं आज का मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है। ये दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन पे बेस्ड है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये दोनों जो है थोड़े कैलकुलेशन पे बेस्ड हैं। इनमें जो है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको देखने को मिल सकती है, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। वैसे देखिए समझ पाएंगे आप अच्छे से। तो एक चीज़ आपको दोस्तों एक आपने याद कर लिया होगा अभी तक कि कुल काम क्या होता है दोस्तों। अगर मैं आपसे कुल काम की बात कह दूँ तो आप कहते हैं कुल काम जो आता है वो कहाँ से आता है, तो आप कहेंगे समय, और उसके साथ में हमको क्या चाहिए होती है, क्षमता चाहिए होती है। तो उससे हमारा क्या निकल के आ जाता है, कुल काम निकल के आ जाता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियाँ। तो दोस्तों अथवा और या का खेल होता है यहाँ पे मेनली। सवाल के साथ ही मैं आपको मतलब क्लियर करते हुए चलूंगा, मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा आपको। तो देखिए दोस्तों 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियाँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि 10 आदमी या फिर 20 स्त्रियाँ। अथवा का मतलब होता है और सॉरी, अथवा का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि या तो 10 आदमी या फिर 20 स्त्रियाँ किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, 10 मैन अगर किसी काम में 13 दिन तक लगे रहेंगे तो यहाँ से काम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 गुणा 13 130 मैन। ठीक है, अथवा या फिर 20 स्त्रियाँ तो आप कहेंगे 20 वुमेन। ये भी कितने दिन में कर रहे हैं, तो आपने कहा ये भी 13 दिन में कर रही है, तो यहाँ से भी कुल काम कितना हो जाएगा, तो आप कहते हैं 20 वुमेन इंटू 13। तो दोस्तों ये दोनों क्या है आपके लिए, ये दोनों क्या है काम है। आप इन दोनों में से किसी को भी टोटल वर्क कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि 24 आदमी और 17 स्त्रियाँ उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब दोस्तों जो कंप्लीट जो वर्क किया जाना है वो किसने करना है, तो आप कहेंगे 24 आदमी 24 मैन प्लस 17 स्त्रियाँ, तो आप कहेंगे 17 वुमेन उसके दुगने काम को। ठीक है, तो दोस्तों काम कितना है, अब दुगना हो चुका है और कितने दिन में करेंगे, तो हमने कहा 24 मैन कर रहे हैं, 17 स्त्रियाँ कर रही हैं, एक्स दिन में करेंगी। और काम कितना है दोस्तों, तो हमने कहा काम किसी को भी इन दोनों में से उठा लीजिए दोस्तों, आपका आंसर क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, मैं पहले वाले को मान लेता हूँ, वर्क कितना है 10 मैन इंटू 13 जो है ये वर्क करना है। और ये क्या वर्क दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे उसके दुगने काम को। तो दोस्तों काम ये था और अब क्या है, इसका कह रहा है दुगना हो चुका है काम भी। समझ में आएगा दोस्तों, रिपीट करता हूँ एक बार फिर से कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियाँ। तो दोस्तों मैंने कहा या तो 10 आदमी या फिर 20 स्त्रियाँ किसी काम को कितने दिन में करती हैं, तो आप कहेंगे 13 दिन में पूरा करती हैं। तो हमने कह दिया दोस्तों अगर 10 आदमी 13 दिन तक किसी काम को करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 130 मैन। या फिर 20 स्त्रियाँ किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं तो आप कहेंगे 20 वुमेन इंटू 13 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब जो है यहाँ से दोस्तों कहा जा रहा है कि 24 आदमी और 17 स्त्रियाँ उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो दोस्तों 24 आदमी का मतलब 24 मैन और कितने 17 वुमेन, इन्होंने मिलके काम करना है एक्स दिन तक या 3 टाइम तक काम करना है। और कितना काम करना है, तो आप कहेंगे या तो इसका दोगुना ले लीजिए या फिर इसका दोगुना, किसी का भी दोगुना ले लीजिए दोस्तों, आंसर आपका क्या आएगा, समान ही आएगा। तो दोस्तों जब आप यहाँ से सॉल्व करते होंगे तो 13 से 13 कट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा आपका मैन, और ये डब्लू कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। ये आपको आ जाता होगा अनुपात बनाना, तो आप कहेंगे यहाँ पे 20 आ जाएगा और ये 10 कहाँ चले जाएगा, अपॉन में। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ से क्या आएगा, अनुपात 2:1। या हम कह सकते हैं एम की वैल्यू 2 और वुमेन की वैल्यू 1 आ गई है दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैन की जगह पे 2 रख देना है और वुमेन की जगह पे 1 पुट कर देना है। कहाँ पे, इस वाले इक्वेशन में। तो देखिए दोस्तों मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, एम की जगह पे 2, तो हम कहेंगे 24 गुणा 2 प्लस 17 इंटू डब्ल्यू है दोस्तों। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे डब्ल्यू की वैल्यू कट के आ गई 1। तो दोस्तों एक्स दिन में करेंगे और वर्क कितना है, तो आप कहेंगे 10। एम की जगह पे दोस्तों कितना, फिर से एम की जगह पे 2 वैल्यू रखी जाएगी, गुणा 13 ये वाला गुणा दोस्तों, और गुणा लास्ट 2। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है, तो आप कहेंगे 24 दूनी 48 होता है और 17 कम 17 होता है। तो दोस्तों इसको जोड़ के कितना आता है, तो आप कहेंगे 48 प्लस 17 गुणा एक्स इक्वल टू
इसको गुणा नहीं करना है दोस्तों, इसको ऐसे ही छोड़ना है क्योंकि हमको काटने में यहाँ पे आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब आप इसे जोड़ते हैं तो ये होता है 48 और 17 आपका 65 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 2। जब आप एक्स निकालते हैं यहाँ से तो ये क्या आ जाता है 10 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 2 बटे में कितना 65। अगर आपकी दोस्तों कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको यहीं पे भी सेकेंड ही रो में यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों डायरेक्ट। तो मैं आपको क्योंकि समझा रहा हूँ इसलिए अभी मैं पहले क्वेश्चन में इसको पूरे कंप्लीट लेके चलूँगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 13 पंजे 65 और उसके बाद 5 से 10 कितनी बार करता है 2 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आज जो हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो ऐसे ही थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है। और इसके बाद जो टाइप डिस्कस होने वाला है वो आपका इस बार के गढ़वाल राइफल के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों कहा जा रहा है यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, तो 4 पुरुष या 6 लड़के का मतलब या तो दोस्तों 4 पुरुष या फिर 6 लड़के। तो चाहे आपसे या कह दे या फिर यहाँ पे अथवा कह दे, उसका मतलब क्या होता है या और अथवा का मतलब क्या होता है, एक ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम कहेंगे यदि 4 पुरुष तो हम 4 मैन या फिर 6 बॉय या 6 बॉय किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे 20 दिन में ये भी करते हैं 20 दिन में ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों टोटल को आप इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है दोस्तों 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिन में कर लेंगे। तो आप कहेंगे 6 पुरुष मतलब 6 मैन प्लस 11 लड़के मतलब 11 बॉय, उसे कितने दिन में कर लेंगे दोस्तों, मतलब उसी काम को। तो हमने कहा इतने बंदे टी टाइम तक या एक्स टाइम तक कितना काम कर लेंगे। तो आपने कहा कोई से भी वैल्यू उठा लो दोस्तों, आंसर सेम ही आएगा। तो आपने कहा 6b इंटू 20 वर्क करेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ से m अपॉन b कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6/4 या 2 तिया 6 2 दूनी 4। तो m की जगह पे 3 और b की जगह पे क्या पुट कर देना 2। तो आप कहेंगे m की जगह पे 3 करता हूँ तो 6 3 18, b की जगह पे 2 रखता हूँ तो 11 दूनी 22 गुणा t बराबर 6 गुणा b की जगह पे कितना रखना दोस्तों, तो आप कहेंगे 2 गुणा 20। 18 और 22 जोड़ेंगे दोस्तों तो 30 आता है और 30 कहाँ चला जाएगा इक्वल में अपॉन में। तो आप कहेंगे 6 गुणा 2 गुणा 20/30। ठीक है, उसके बाद जब आप इसे काटते हैं तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 ही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अगर आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस बेस पे दोस्तों सब कुछ आसान हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको एक टाइम के बाद बहुत आसान लगने लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसी पे सिमिलर बेस इसी पे है, थोड़ा सा इसमें जो है ये और कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। क्वेश्चन कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए 6 पुरुष और 8 लड़के। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल बदलता है। अब याद रखना अगर और कह दे तो और में क्या होते हैं दोनों जुड़ जाते हैं, क्योंकि 6 पुरुष पहले से ही थे। अब क्या है और 8 लड़के, मतलब 8 और लड़के और इनके साथ क्या है काम कर रहे हैं। तो दोस्तों और तथा में क्या होते हैं केस में, इस केस में क्या होते हैं बंदे जुड़ते हैं या फिर हम दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं। जबकि अथवा व या के केस में क्या कर देते हैं दोनों को अलग अलग लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, और तथा के केस में जोड़ देते हैं। देखिए कैसे। तो दोस्तों सवाल है कि 6 पुरुष मतलब 6 मैन और 8 लड़के, और मतलब इनके साथ में कितने लड़के लग गए अब, तो आप कहेंगे 8 लड़के। 6 पुरुष मतलब 6 मैन और 8 लड़के का मतलब प्लस 8 बॉय। किसी काम को 10 दिन में, तो हमने कहा ये कोई काम है इसको कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 पुरुष मतलब 26 मैन प्लस 48 लड़के मतलब 48 बी दोस्तों, इसे कितने दिन में कर रहे हैं, तो कहेंगे 2 दिन में। किस काम को दोस्तों, यही काम को इतने दिन में कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये ये काम क्या हो गया बराबर हो गया दोनों के लिए। 6 पुरुष और का मतलब प्लस 8 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 10 दिन में कर रहे हैं। तो दोस्तों आपसे कहा जा रहा है 26 पुरुष मतलब 26 मैन प्लस 48 बॉय मतलब 48 लड़के, उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप कहेंगे उसे 2 दिन में पूरा करते हैं। तो आप कहेंगे 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, जितना काम ये कर रहे हैं। तो सवाल पूछा है दोस्तों आपसे कि 15 पुरुष 15 मैन प्लस 20 बॉय 20 बी, उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। उसे मतलब दोस्तों 30 दिन में पूरा करेंगे, और काम कुछ भी मान ले सकते, आप इन दोनों में से किसी को भी वर्क ले सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ दोस्तों ये क्या आपका वर्क है क्या 6m प्लस 8b इंटू 10। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ से जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इधर से 10 को क्या कर देगा 5 बार काटेगा। उसके बाद दोस्तों 6 पंजे क्या हो जाएगा 30m, एक इस बार मतलब एक एक चीज़ लिख के दे रहा हूँ आपको। उसके बाद 8 पंजे 40b। ठीक है, ये 5 एक बार इसके साथ गुणा होगा, अगली बार इसके साथ गुणा होगा इज इक्वल टू
यहाँ दोस्तों कुछ बचा नहीं है, इसलिए क्या बचेगा 26m प्लस 48b। जब आप इसको एम को इधर लेके जाएंगे तो दोस्तों 30m इधर है, 26m इधर प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4m इज इक्वल टू, यहाँ 48 भी है दोस्तों, ये 40 भी सामने जाके क्या बना देगा, तो आप कहेंगे 8 का बी बनाएगा खाली दोस्तों। ठीक है, ये 8 का बी बचेगा। ठीक है, ये दोस्तों कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये चीज़ आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इतनी नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं और लोगों से। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से m अपॉन बी निकालने जाऊँगा तो मैं वही कह सकता हूँ कि अगर m के बगल में 4 है तो जो जिसका है वो उसका नहीं है, इसका मतलब m की वैल्यू 4 ना होकर क्या है, तो आप कहेंगे 8 है, और b की वैल्यू 8 ना होकर 4 है। तो दोस्तों लिख देता हूँ m की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 4। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो m की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से 2 और 1 का मान इसमें रख सकते हैं क्या, तो दोस्तों आराम से m की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 15 किसके साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना बना देगा, तो आप कहेंगे 15 दूनी 30 प्लस b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1 की वैल्यू यहाँ पे, तो 20 कम 20 गुणा t इक्वल टू, फिर 6m यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे 6 दूनी 12 प्लस 8b 8 कम 8 और गुणा में क्या 10। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि बंदे क्या करते हैं, पहले इसको इससे गुणा कर देते हैं फिर जोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। पहले आपने अगर बॉड मास फॉलो किया है, अगर आपको बॉड मास पढ़ा हुआ है, तो पहले क्या सॉल्व होता है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर जाके क्या आती है मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये केवल ना ही छोटे पेपरों में बल्कि बड़े मतलब आपके अच्छे एग्जाम्स में भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप कहेंगे दोस्तों यहाँ से 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 गुणा टी इक्वल टू, तो दोस्तों 12 और 8 कितना होता है, तो आप कहेंगे 20 गुणा 10, और 20 दशमलव कितना होता है दोस्तों 200। तो टी जब आप निकालने जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 200 बटे 50 या फिर 5 को 20, 4 क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। इसके बाद जो है दूसरा टाइप है वो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड टाइप है अपने आप में। चलिए दोस्तों, 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आपको इसको ज़रूर बनाना है। देखिए 4 आदमी तथा 6 लड़के, तो दोस्तों 4 आदमी तो हैं ही हैं, उनके साथ में कितने लड़के आ चुके हैं, तो आप कहेंगे तथा का जिक्र है, इसलिए हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 6 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 5 दिन में, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा करते हैं। उसे किसे दोस्तों, इसी काम को, तो आप कहेंगे 6 आदमी और 4 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे 4 दिन में। अब दोस्तों आपसे पूछा है कि 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपने कहा दोस्तों पूछा जा रहा 8 मैन प्लस 12 बॉय किस काम को, इन दोनों में से किसी को भी आप दोस्तों वर्क ले सकते हैं, आंसर आपका बराबर आएगा। तो हमने कहा टी टाइम में करते हैं दोस्तों कितना काम। चलिए दोस्तों इसी को उठा लेते हैं पहले वाले को, तो हमने कहा 4m प्लस 6b इंटू 5 को। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करके m और b की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से दोस्तों 5 को 20 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 6 को 24। तो जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा m, ओनली क्या बचेगा m। ठीक है दोस्तों, 5 को 20 और 6 को 24, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा 4m, क्योंकि 5 को 20m यहाँ आएगा और 6 को 24m इधर बचेगा इक्वल टू, यहाँ पे 5 का 30m 5 का 30 है दोस्तों, यहाँ पे 4 को 16 है। तो दोस्तों कितना बचेगा, 30 में से 16 घटाएंगे तो आप कहेंगे 5 का 30 और 4 को 16, तो यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों 16b। तो आप यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो m अपॉन बी कितना आ जाएगा 14 बटे 4, या काट के कितना आता है 7 बटे 2 आता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जब वैल्यू में पुट करूँगा यहाँ पे तो 8 m की जगह पे कितना दोस्तों, तो आप कहेंगे 7, तो ये कितना हो जाएगा 8 7 56 प्लस b की जगह पे कितना पुट करना है दोस्तों 2, तो आप कह सकते हैं 12 दूनी 24 इंटू टी इज इक्वल टू 4, m की जगह पे दोस्तों कितना, तो आप कहेंगे 7 को 28 प्लस 6 इंटू बी की जगह पे 2, तो 6 दूनी 12 और इंटू गुणा में क्या है दोस्तों यहाँ पे 5। ठीक है, तो दोस्तों 56 और जब आप 24 करेंगे तो 56 और 4 60 और 20 कितना होता है 80, 80 गुणा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका 28 और 2 30 40 गुणा 5, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 40 पंजे होता है 200 बटे 80। ठीक है दोस्तों, जब आप इसे काटेंगे तो आता है 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8।
तो 5/2 को क्या लिखते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे 5/2 को हम लिखते हैं 2.5 कहते हैं, या फिर 2 से 1/2। चलिए दोस्तों, ये आपके दो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड टाइप थे, अच्छा टाइप जिन्हें कह सकते हैं, और मैंने दोनों के आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। इसके बाद आपका इसमें कोई भी टाइप जो है डाउट नहीं बचेगा ऐसे टाइप में, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों फॉर्मूले पे बेस हमने एक टाइप पढ़ लिया है जो कि बहुत आसान था। अब दोस्तों एक लास्ट टाइप जो टाइम एंड वर्क का डिस्कस करने को बचा है उसे मैं कराने वाला हूँ, और इसी के साथ हमारा टाइम एंड वर्क क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन ये जो है, ये इसको जो टाइप को नाम दिया जाता है वो कहा जाता है कि बारी बारी से काम करने, अगर कि मतलब बारी बारी से यदि कार्य किया जाए, इस टाइप का नाम क्या होता है कि बारी बारी से काम किया जाए। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैं आपसे एक लाइन बार बार कहता था अभी टाइम एंड वर्क में, कि एक दिन की जो क्षमता होती है, एक व्यक्ति की जो क्षमता होती है वो एक दिन का काम भी होता है। ये मैं दोस्तों आपको पहले भी लाइन कई बार बोल चुका हूँ, एक बार फिर समझ लेते हैं दोस्तों क्या मतलब है इसका। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, आप 1600 मीटर की दूरी 8 दिन में भागते हैं, ठीक है, 8 दिन में भागते हैं। तो आप कहेंगे कुल काम मेरे पास 1600 है, समय मेरे पास 8 है, तो मेरी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, क्षमता क्या हो जाएगी एक दिन की, तो आप कहेंगे 200 मीटर, ठीक है। तो 200 मीटर करके आपने 8 दिनों में 1600 मीटर क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है दोस्तों। आप इसका मतलब एक दिन में कितना भागे, तो आप कहेंगे मैं एक दिन का 200 मीटर भागा, फिर अगले दिन भी 200 मीटर भागा। तो ये जो क्षमता होती है दोस्तों, ये एक दिन का क्या होती है, काम भी होती है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन की ओर। और गढ़वाल राइफल का एक क्वेश्चन था दोस्तों, सेम पैटर्न का, मतलब इसी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों कुछ भी नहीं छोड़ना है इस बार, हमें सब पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि बहुत कुछ पढ़ लेने के बाद जब कुछ छूटता है तो बहुत ज़्यादा जो होता है आपको तकलीफ देता है। इससे अच्छा कि थोड़ा अतिरिक्त पढ़ लिया जाए ताकि हमारा कुछ भी ना छूटे और हम अच्छे से पेपर को क्या करें, नस्ते नाबूद करके आएँ दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, सवाल कुछ इस प्रकार है कि ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे कितने दिन में करता है, 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, यहाँ से आपको उनका समय दे रखा है, तो आप कुल काम निकाल लेंगे, और कुल काम निकाल लेंगे तो आप इनकी एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपसे कहा है कि जो एफिशिएंसी होती है वो एक दिन का वर्क भी होती है। तो जो एक दिन की एफिशिएंसी ए की होगी वो उसका एक दिन का काम भी होगा, और जो एक दिन की एफिशिएंसी या क्षमता बी की होगी वो बी का क्या होगा, काम भी होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे करेंगे। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे 40 दिन में। बी से कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे 50 दिन में। दोस्तों लॉसो लेना आता है तो आप कहेंगे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 200, 40 पंजे 200 और 50 को 200। तो दोस्तों ये है समय का अनुपात, ये समय दिया हुआ दोस्तों, ये क्या है, कुल काम है, और दोस्तों ये क्या है, तो आप कहेंगे ये जो है हमारी क्षमता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, ए पहले दिन काम स्टार्ट करता है, उसके बाद अगले दिन बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, और ऐसे करके इनका क्या रहता है, क्रम चलता रहता है। तो दोस्तों पहले दिन ए आता है तो हम कहेंगे 5 काम वो कर जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक दिन जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो एक दिन का काम भी होता है, ये बाद में आपको बोल चुका हूँ। अगले दिन बी आता है, वो अपने बदले क्या कर जाता है, 4 काम। अब दोस्तों काम से मतलब ऐसा मत समझिएगा इसको थोड़ा कि काम क्या है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ दोस्तों कि 200 ईंटें कुल रखनी है। ए एक दिन की 5 ईंटें रखता है और बी एक दिन की 4 ईंटें रखता है। तो आप कहेंगे पहले दिन ए आया, उसने 5 ईंटें रखी, दूसरे दिन बी आया, उसने 4 ईंटें रखी। तो दोस्तों फिर अगले दिन ए आएगा, वो 5 ईंटें रखेगा, फिर अगले दिन 4 आएगा और वो बी आएगा और वो 4 ईंटें रखेगा। तो दोस्तों ए ने पहले दिन 5 रखी, बी ने दूसरे दिन 4 रखी। तो दोस्तों दिन कितने लगे, तो हमने कहा अगर मैं दिन की बात करूँ तो दिन 2 लगे हैं, और 2 दिन में ये कंटिन्यूसली फिर 2 करके ऐसे हर 2 दिन में 9 ईंट कर लेते हैं, 9 ईंट रख लेते हैं, या फिर 9 काम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ तक आप समझे। चलिए दिन 2 लग चुके हैं और काम कितना हो चुका है, 9 हो चुका है। तो दोस्तों मुझे काम करवाना कितना है, तो आप कहेंगे मुझे काम कितना करवाना है, 200 काम करवाना है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि मुझे काम को 200 के नियर लेके जाना है। इस 9 को किसके नियर लेके जाना है, तो आप कहेंगे 200 के। तो दोस्तों कैसे लेके जाएंगे, तो देखिए आपको क्या करना है, 9 से 200 में भागा देना है। तो जब आप भागा देंगे तो आप कहेंगे 9 दूनी 18, फिर 20 बचा, 9 दूनी 18, ठीक है। तो कितना बचा दोस्तों, 2 शेष बचा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आप डायरेक्ट भी आंसर बना सकते हैं, नहीं तो देखिए दोस्तों 22
दिन लगने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ के बाद कितने दिन लगने वाले हैं, 22। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ 22 दिनों में इन्होंने कितना काम किया, तो आप कहेंगे 22 दिन के बाद भी इनका 2 दिन का काम क्या रह रहा है, 2 काम क्या रह रहा है, शेष रहता है दोस्तों इसको। तो दोस्तों 22, इस 22 की क्या करनी है आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। तो आप कहेंगे मेरे को 22 नंबर कितना काम हो चुका है दोस्तों, तो आप 22 नंबर करेंगे तो 198 काम हो चुका है। टोटल वर्क कितना था दोस्तों, तो आप कहेंगे टोटल वर्क 200 था। तो दोस्तों 22 से गुणा इधर किया तो 22 से गुणा इधर भी करोगे तो आप कहेंगे 44 दिन हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अनुपात में समान है ये, अगर दो ये इधर बढ़ेगा तो इधर भी उतना ही बढ़ेगा। तो आप कहेंगे 2 दिन में 9 काम हुआ, तो 22 दिन में कितना हो जाएगा, सॉरी दोस्तों इसको 22 9 से क्या करना है आपको, कुल काम को डिवाइड किया तो यहाँ से कितना है आपको 22 दिन यह हुआ काम के नज़दीक आया। तो आप कहेंगे 22 दिन में 198 काम हो चुका है। तो दोस्तों 198 काम जब हो चुका है तो टोटल वर्क कितना था, तो आप कहेंगे 200 था। अब दोस्तों 44 दिन तो पूरे पूरे लग चुके हैं, शेष काम कितना बचा है, तो आपने कहा 200 काम कुल था जिसमें से 198 हो चुका है। तो हम कहेंगे कितना काम बचा हुआ है, तो आप कहेंगे 2 काम बचा हुआ है। इस काम को करने के लिए दोस्तों अब कौन आएगा, तो आप कहेंगे बारी। तो दोस्तों बारी बारी से कर रहे थे इसलिए इस काम को करने के लिए अब कौन आएगा, तो आप कहेंगे ए बी से हम लगातार करवा रहे थे, तो जो काम बचेगा वो काम होगा 200 में से 198 काम हो चुका है, 2 बचा है, और इसको करने के लिए कौन आएगा, तो आप कहेंगे ए बी के बाद वापस ए इस काम को करने आएगा। ए की क्षमता कितनी है, 5। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों राम, श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में कर लेते हैं। तो दोस्तों 3 दोस्त हैं, आप कहेंगे राम, श्याम, मोहन। राम 20 दिन, श्याम 25 दिन और मोहन 30 दिन में इस काम को कर लेते हैं। तो आप कहेंगे दोस्तों क्षमता कितनी, इसका कुल काम कितना आ जाएगा, तो जब आप इसको कुल काम निकालेंगे तो ये 300 होता है। 15 दूनी 30, 300 इसकी आ जाएगी राम की, श्याम की कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाता है आपका 25 12 300 और 30,300, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आ गई क्षमता आ गई, कुल काम कितना है 300। तो दोस्तों पहले राम आता है, पहले दिन 15 करता है, दूसरे दिन श्याम आता है वो 12 काम करता है, तीसरे दिन मोहन आता है और वो कितना काम करता है, 10 काम करता है। तो इस प्रकार दोस्तों इन्होंने 3 दिन में कितना काम कर दिया, तो आप कहेंगे 3 दिन कुल लगे, पहले दिन 15 किया राम ने, दूसरे दिन 12 किया श्याम ने, तीसरे दिन 10 किया मोहन ने। तो दोस्तों 3 दिन में कुल कितना काम हो गया, तो आप कहेंगे 15 12 27 और 10 37 काम क्या हो चुका है आपका, कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। 3 दिन में आपका कितना काम हो चुका है, तो आप कहेंगे 37। लेकिन दोस्तों मुझे तो कुल काम कंप्लीट कराना है, तो आप कहेंगे कुल काम कितना है दोस्तों, 300 है। तो दोस्तों मुझे 37 से क्या करना है, यहाँ पे 300 को डिवाइड करके देख लेना है। तो जब आप यहाँ से 300 को 37 से 300 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा दोस्तों, तो आप इसको भागा देंगे तो ये 30 नंबर 70, 9 7 63, 200 ज़्यादा हो जा रहा है 9 से करने पे, तो इसको आप करेंगे फिर उसके बाद 8 से। तो दोस्तों 8 से करने के बाद कितना होता है ये, तो देखते हैं 8 से करने के बाद 8 7 56 की 6 हासिल 5, उसके बाद 8 24 और 5 29 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 8 दिन में कितना हो चुका है, तो दोस्तों मतलब 8 दिन तक अगर मैं लेके जाता हूँ तो मैं इसके नियर पहुँच जाऊँगा किसके, 300 के। देखिए दोस्तों 37 काम को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं तो दोस्तों कितना काम हो जाएगा, आप कहेंगे 296 काम हो जाएगा अभी तक। अब इधर 8 से गुणा किया दोस्तों, तो इधर भी क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 24 दिन। तो 24 दिन में दोस्तों 996 काम कंप्लीट हो चुका है। तो आप कहेंगे 24 दिन तो कंप्लीट हो गए, इसके बाद कितना काम बचा है दोस्तों, तो आप कहेंगे 296 काम हो चुका है, कुल काम 300 था, तो दोस्तों हम कहेंगे 4 काम बचा है। और इस 4 काम को करने के लिए क्योंकि ABC कंटिन्यू चल रहे हैं, तो आप कौन आएगा, तो आप कहेंगे वापस ए इस काम को करने के लिए आएगा। तो कितने की एफिशिएंसी से करेगा इस काम को, 15 की एफिशिएंसी से, यही क्या हो जाएगा आपका टोटल डेज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये भी पूछा दोस्तों अंतिम बारी किसकी होगी, तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है अंतिम बारी किसकी होगी, ए की होगी दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लैंग्वेज पे थोड़ा खेलते हैं इसमें। देखिए ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक तो आप आराम से बना सकते हैं कि ए बी सी 20 30 और 60 दिन में किसी काम को करते हैं। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों आप कहेंगे 60 20 या 60, 30 दूना 60 और 60 एकम 60।
यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आप आराम से बना सकते हैं। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। एक काम जो करना है दोस्तों, तो दोस्तों ए जो है काम को करने में बी तथा सी के कितने दिन की हेल्प लेते, तो आप कहेंगे प्रति तीसरे दिन, मतलब हर तीसरे दिन में। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, पहले दिन ये अकेला करेगा, कितना काम कर देगा, तो आप कहेंगे अपनी क्षमता के अनुरूप काम 3 कर देगा। दूसरे दिन भी क्या रहता है, बी अकेला रहता है और फिर वो कितना करता है, तो आप कहेंगे बी दूसरे दिन भी क्या कर देगा, 3 कर देगा। दोस्तों तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, उसको क्या होती है, दोनों की सहायता मिलती है, तो आप कहेंगे तीसरे दिन क्या करेंगे, तीनों साथ में करेंगे, तो 3 2 5 और 1 6 क्या कर देंगे, कुल काम कर देंगे दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बताया था दोस्तों जो एक दिन की मतलब इनकी जो एफिशिएंसी होती है वही क्या होता है, एक दिन का वर्क भी इनके द्वारा किया जाता है। तो आप कहेंगे ए का 3, बी का 2, उसके बाद सी का 1 जुड़ के क्या होगा, 3 2 5 और 1 6 हो गया तीसरे दिन। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार पहले दिन में 1 हुआ, दूसरे दिन पहले दिन में 3 काम हुआ, दूसरे दिन में 3 काम हुआ और तीसरे दिन में कितना काम हुआ, 6 काम हुआ। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि 3 दिन में कुल कितना काम हुआ, तो आप कहेंगे 3 दिन में 3 3 6 और 6 कितना काम हो चुका है, तो आप कहेंगे 12 काम हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसको आपको कितना काम करवाना है कंप्लीट, तो आप कहेंगे मुझे कितना काम करवाना है, 60 काम करवाना है। तो दोस्तों मैं अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि आप अगर ऐसे चेक करेंगे 12 से 60 को डिवाइड करके तो क्या हो जा रहा है, 5 बार कंप्लीटली डिवाइड, तो 12 पंजे 60 काम। दोस्तों काम कंप्लीट हो चुका है क्या, तो आप कहेंगे हाँ 60 काम करना था और 60 काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों जब यहाँ 60 आया है तो इधर भी मैं क्या करूँगा, जब इधर 5 मल्टीप्लाई हुए तो इधर भी 5 मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या आ जाएगा 15 दिन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 15 दिन में क्या हो जा रहा है, 60 काम कंप्लीट हो जा रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ और बढ़िया से इसका आंसर कीजिए आप लोग। अच्छे क्वेश्चन है ये जो है, क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर पूछता है तो आपके टॉप लेवल के मतलब यही क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा आपके जवाब का। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, मतलब इसके बाद पाइप एंड टंकी चलने वाला है दोस्तों, सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि पाइप एंड टंकी और काम समय के कॉन्सेप्ट पूरे एक ही हैं, इसलिए काम समय इसके बाद पाइप एंड टंकी के एक वीडियो में हम जो है काम मतलब पाइप टंकी को पूरा कर देंगे। उसके बाद हम नए चैप्टर चाल, समय, दूरी या फिर स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की ओर बढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।